ये सवाल हमें मिसेस अली हैं पीस विलेज कनाडा से, सेंटर ईस्ट से। उन्होंने सवाल पूछा है। वो कहती हैं कि इस्लामी रूल जो हैं वो बयान कर दें, इस्लामी तालीमात जो हैं, जो ऐसी माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं या जो जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है, उनके लिए क्या हुक्म है, और अगर उन्होंने वो रोज़े छोड़ने हैं तो क्या उनको बाद में ये रखने पड़ेंगे? मंसूर साहब जी, जो जहाँ तक ऐसी ख़वातीन का ताल्लुक़ है जो हामला हैं या मुर्ज़िया हैं या दूध पिलाती हैं, तो उनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार की झैल में रखा है कि क्योंकि ऐसी सूरत में रोज़ा रखना उनको बीमार बना देगा। तो इस वजह से शरीयत ने उनको ये सहूलत दी है कि वो उस वक़्त रोज़े का फ़िदिया दे दें अगर उनमें इस्तिताअत हो, और अगर इस्तिताअत नहीं है तो फिर तो खुदा ताला वो पर्दा पोशी करने वाला है। लेकिन अगर इस्तिताअत हो तो रोज़े का फ़िदिया भी दे दें, और बाद में जब मौका मिले उनको तो बाद में वो रोज़े पूरे भी कर लें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक लंबा सिलसिला चलता है, पैदाइश हुई, फिर दूध पिलाया, फिर उसके बाद फिर पैदाइश हुई, तो उस सूरत में फिर ये है कि चूँकि अगर 7-8 साल 9 साल का अरसा गुजर जाए तो उसके बारे में हज़रत साहब का एक फ़तवा नज़र से गुज़रा जिसमें हुज़ूर ने फरमाया कि फिर ऐसी ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ़ फ़िदिया ही दे दें, क्योंकि सारे रोज़े रखना फिर वो तकलीफ़ माला युताक बन जाता है। अलबत्ता एक सूरत ऐसी है कि जिसमें जो मुर्ज़िया हैं, जो दूध पिलाने वाली हैं, वो कहती हैं कि सिर्फ़ मतलब मेरे सामने एक सवाल पेश हुआ कि किसी ने कहा कि मैं सिर्फ़ दिन में एक दफ़ा दूध पिलाती हूँ। तो अब ऐसी ख़वातीन वो अपने बारे में फ़ैसला ख़ुद कर सकती हैं। उनके बारे में ये नहीं है कि उनको रोज़ा रखना मरीज़ बना देगा। तो अगर बच्चा बाकी चीज़ें खाता है और एक टाइम दूध पीता है तो उस मौके पर वो उन्होंने ख़ुद फ़ैसला करना है कि क्या मेरे लिए रोज़ा रखना दुरुस्त होगा, मैं रख सकती हूँ या नहीं रख सकती। लेकिन इस सूरत में शरीयत उनको मना नहीं करेगी।